सोचिए, आधी रात को ऊपर देखें और तारों की जगह सैकड़ों चलती लकीरें तैरती दिखें। क्या आप डरेंगे या बस कैमरा नीचे कर देंगे? अगर यही आम हो गया तो हमारे बच्चे असली रात का आसमान कभी जान ही नहीं पाएंगे और वैज्ञानिकों की आंखें टेलीस्कोप होते हुए भी अचानक अंधी हो जाएंगी। यही कहानी स्टारलिंक से शुरू होती है। स्टारलिंक स्पेसएक्स का इंटरनेट तारामंडल अभी आसमान में 6000 से ज्यादा सैटेलाइट घुमा रहा है और मंजिल लगभग 12,000 फाइलों में 40,000 प्लस तक। कल्पना कीजिए, 550 किलोमीटर पर इतनी भीड़ की धरती के चारों ओर हर 90 मिनट में एक चमकती रिंग बनती दिखे। यह केवल कनेक्शन नहीं, आसमान के नियमों में बड़ा बदलाव है। लॉन्च के पहले हफ्तों में ये सैटेलाइट शाम सुबह सबसे ज्यादा चमकते हैं, जैसे हवा में चलती आईने की जंजीर। हर एक छोटा पर सैकड़ों साथ हो तो पूरा नजारा बदल देता है। गांव का साफ आसमान भी तब शहर जैसी धुंधली चादर पहन लेता है और असली तारे आंखों से फिसलते जाते हैं। लंबे एक्सपोजर वाली तस्वीरों में ये चमकीली लकीरें सीधा घाव छोड़ती हैं। एक वेधशाला की एक रात की मेहनत एक लापरवाह खरोंच से बेकार हो सकती है। वेरा रूबिन जैसे विशाल टेलीस्कोप के लिए तेज चलती हजारों तस्वीरों में सैकड़ों निशान डेटा का दिल ही छेद देते हैं। विज्ञान का समय ऐसे कट नहीं झेलता। समस्या केवल रोशनी नहीं, रेडियो भी है। ब्रह्मांड की सबसे हल्की फुसफुसाहट पकड़ने वाले रेडियो एंटेना सैटेलाइट की बीम की हल्की रिसावट से भी बहरे हो सकते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे जैसी दूरदराज वेधशालाएं भी कभी कभी आकाश की शांति खो देती हैं। शोध की रात एक अदृश्य शोर से टूट जाती है। एक गहरी सांस लीजिए, ऊपर की काली खामोशी को महसूस कीजिए। वही खामोशी आज मशीनों से भर रही है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती धातु टकराए तो क्या होगा? एक छोटा टुकड़ा भी गोली जितनी ऊर्जा लेकर दूसरों को चूर कर सकता है और सिलसिला रुकना मुश्किल हो जाता है। धरती की निगरानी प्रणालियां पहले से 30,000 से ज्यादा बड़े टुकड़ों को ट्रैक कर रही हैं और छोटे अनगिनत। इतनी भीड़ में हर नजदीकी गुजर तनाव बढ़ाती है। बचाव चालें चलाना संभव है, पर हर चाल ईंधन खाती है, कक्षा बदलती है और नई भीड़ पैदा कर देती है। एक लापरवाही पूरे इलाके को खतरे में डाल सकती है। कहा जाता है, खराब सैटेलाइट को 5 साल में नीचे लाएंगे। अच्छा इरादा पर ऊंचाई, सौर गतिविधि और सिस्टम की नाकामी समय को खींच देती है। जब कोई जवाब न दे, वह खामोश गोला सालों तक घूमता रहता है और हर चक्कर एक नई आशंका जोड़ देता है। भीड़ साफ करने का वादा भीड़ ही बढ़ा सकता है। नीचे आते समय ज्यादातर सैटेलाइट जलते हैं, पर उनकी राख कहाँ जाती है? ऊपरी हवा में एल्यूमिनियम के महीन कण वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रहे हैं। अगर हजारों हर साल जलें, तो सैकड़ों टन सामग्री धीरे धीरे परतों में जमा हो सकती है और हमारी आसमान की ढाल पर असर डाल सकती है। यह सवाल अभी खुला है। धरती भर में रात का उजाला हर साल लगभग 10% की दर से बढ़ रहा है। सिर्फ लैंप पोस्ट नहीं, कक्षाओं की चमक भी इसमें जुड़ रही है। 10 साल में यही रफ्तार रहे तो अंधेरा आधा रह जाएगा। तारों की गिनती बच्चों की किताब नहीं, हकीकत में कम होती दिख सकती है। क्या हम यह मंजूर करेंगे? इस चेतावनियां, धूमकेतु, उल्कापिंड या अचानक धमाके कभी कभी सेकंडों में पकड़नी पड़ती हैं। एक गलत लकीर, एक छूटा फ्रेम खतरे की दिशा का हिसाब बिगाड़ सकता है। अगर यह सच आपको हैरान कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे समाधान भी है और जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हजारों साल से नाविक, किसान, यात्री तारों से राह पकड़ते आए। प्रवासी पक्षी भी आकाश की रोशनी से दिशा समझते हैं। जब कृत्रिम चमक अमलदर्ज हो जाती है, रात का नैसर्गिक नक्शा बिगड़ता है और जानवर भी भटक सकते हैं। यह केवल तकनीक की कहानी नहीं, हमारे सांस्कृतिक आसमान का सवाल है। स्पेसएक्स ने डार्क सैट पेंट, वाइजर ढाल और एंगल बदलने जैसे उपाय अपनाए, चमक 1-1.5 स्तर तक कम हुई।
अच्छी शुरुआत पर आसमान पर कुल असर अभी भी साफ दिखता है। कम रोशनी का मतलब शून्य नहीं, सैकड़ों की भीड़ में छोटा सुधार भी धीरे धीरे बड़ी परछाई छोड़ देता है। नियम, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन ज्यादातर सलाह हैं, सजा नहीं। जो कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं, वे कानून से आगे निकल जाती हैं। एक सैटेलाइट 90 मिनट में धरती का चक्कर लगाता है, पर एक साफ लागू होने वाला नियम सालों में भी नहीं बन पाता। यह देरी आसमान की असली कीमत बढ़ाती है। सवाल उठता है, तेज इंटरनेट के और रास्ते क्या हैं? समुद्र के नीचे फाइबर केबल आज भी पेटाबिट डेटा ढो रहे हैं और शहरों में रोशनी नहीं बढ़ाते। पहाड़ों, आपदा क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट जरूरी हैं, पर हर जगह नहीं। सही जगह सही तकनीक, यही संतुलन आसमान भी बचाता है, जेब भी। यदि सैटेलाइट ही भेजने हैं, तो उन्हें आसमान मैत्री बनाइए। सूरज की तरफ खास सनशेड, गहरे रंग, कम ताकत की बीम और टाइम टेबल जो सांझ सुबह के सबसे संवेदनशील पलों में रोशनी घटा दे। टेलीस्कोप के पास से गुजरते समय ऑटोडिम मोड डेटा बचा सकता है। छोटा सुधार लाखों तस्वीरें बचाता है। भीड़ कम करने के लिए साझा लेन और ऊंचाई तय हो, वरना चक्रव्यूह बनता जाएगा। काम के बाद तेज डीरबिट सिस्टम और सक्रिय सफाई जाल, टोइंग या ड्रैगसेल तुरंत काम में आए। एक डीरबिट तक का बेड़ा खाली डिब्बों को उठाए, आसमान के गोदाम को समय पर खाली कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? मोबाइल से आसमान की चमक नापने वाले सरल अभियान ग्लोब एट नाइट जैसे हजारों रिपोर्ट जमा करते हैं। यही डेटा नीति बनाने वालों को जमीन का सच दिखाता है। अपने शहर की रात मापिए, हमें कमेंट में बताइए और यह वीडियो दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि आवाज और मजबूत हो। सच यह भी है, दूरदराज इलाकों में आपदा के समय यही सिग्नल जान बचाता है। स्कूल, क्लिनिक और शोध स्टेशन बिना तार के जुड़ पाते हैं, पर सुविधा का अर्थ कुछ भी चलेगा नहीं। जिम्मेदार डिजाइन और साफ नियम तभी संतुलन बनता है। फायदा और फिजा दोनों साथ बच सकते हैं। 2019 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को अपने एयोलस सैटेलाइट की कक्षा बदलनी पड़ी, एक स्टारलिंक से नजदीकी गुजर टालने के लिए। यह घटना छोटी दिखती है, पर इशारा बड़ा था। संचार की कमी और साझा प्रोटोकॉल न होने पर आखिरी पल में ही ब्रेक लगते हैं। हर बार किस्मत साथ दे, यह तय नहीं। अब सोचिए 2030 के बाद स्टारलिंक के साथ वनवेव, क्यूपर और दूसरे तारामंडल। गिनती लाखों की ओर बढ़ी तो रात के नक्शे में मानव निर्मित बिंदु तारों से ज्यादा हो सकते हैं। यह भविष्य टाला जा सकता है, पर आज फैसले चाहिए, वरना अगली पीढ़ी आसमान को कांच की छत समझेगी। फैसला आपके हाथ में है, साफ आसमान या असीम भीड़। समझदारी से चुना तो दोनों मिल सकते हैं। अपनी राय अभी लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली रात शुरू होने ही वाली है।